चाइना चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। नमस्ते। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने यह अनुरोध किया था कि हम जितना हो सके उतना लोकल प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर दे और फॉरेन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम करना शुरू कर दे, और उसमें भी खास करके चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद ही कर दे, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे देश के लिए खतरा बन चुका है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम ऐसी कौन सी चाइनीज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या हम वो चाइनीज प्रोडक्ट यूज करना कम कर सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं कर सकते। क्या ऐसा मुमकिन है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से बैन किया जा सकता है, अगर हाँ तो ऐसा आज तक किसी ने भी क्यों नहीं किया। Wait a minute. Who are you? Let's begin with the fundamental questions. Is it really possible to ban or boycott Chinese products? नहीं। अगर चाइनीज प्रोडक्ट को 100% बैन और बॉयकॉट करने की बात आ रही है तो मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये करना नामुमकिन है। तो ऐसा क्या है चाइनीज प्रोडक्ट में? व्हाई अदर कंट्रीज आर नॉट अप टू द मार्क कंपेयर टू द चाइनीज प्रोडक्ट? सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस और रसिया भी कुछ कुछ जगहों पर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है जिस लेवल पे चाइना आज अपने झंडे गाड़ कर बैठा हुआ है। तो क्या है इस चाइना में, क्या है इस चाइना की प्रोडक्ट में, क्यों इतनी सक्सेस की इतनी बातें होती है? तो आज हम वीडियो में ये सभी बातें देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, मार्केट कैप्चर। BBK Group, the parent company of Oppo, Vivo, Realme and OnePlus has covered 37% of market in India, and then Xiaomi along with Redmi and Poco brand covered 27% of market in India। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मोबाइल कंपनी में ही चाइना हैज कवर्ड 65% ऑफ मार्केट इन इंडिया। अभी हम दूसरे देश की बात नहीं करते हैं जिसमें चाइना 90 to 95% मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है। अब बात करते हैं चाइना के सबसे बड़े हथियार के बारे में, फ्लैश सेल मार्केटिंग। व्हाट फ्लैश सेल मार्केटिंग इज? तो अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि OnePlus 8 Pro was sold out within a minute on Amazon India on Thursday। उसके बाद Redmi Note 9 Pro Max was sold out within a second। तो आपने देखा कि कुछ मोबाइल फोन्स ऑनलाइन आते ही कुछ सेकंड के बाद आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं। ये ऐसी चीज है कि आप लोग इसे देख सकते हैं, या फिर ऐसा बोला जाए कि ये आपको दिखाई जाती है। जी हाँ, वो लोग आपको ऐसा दिखाते हैं कि मोबाइल कितना पॉपुलर है कि वो कुछ सेकंड्स के बाद ही आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, बल्कि ये नहीं दिखाते कि उसके कितने यूनिट्स बिके, या फिर हो सकता है कि 1000 या 5000 या फिर उससे भी कम यूनिट्स का सेलिंग हुआ हो। लेकिन इंडिया की पब्लिक तो यही सोचेगी कि मोबाइल कितना पॉपुलर है और कुछ सेकंड्स के बाद ही आउट ऑफ स्टॉक चला गया। और ऐसे ही 1-2 महीने में 5-6 बार वो लोग फ्लैश सेल मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट की डिमांड और हाइपर मार्केट में क्रिएट करते हैं, और जैसे ही अपने प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इंक्रीज होती है वो उस प्रोडक्ट को स्टोर्स पे अवेलेबल कर देते हैं। एंड दिस इज हाउ फ्लैश सेल मार्केटिंग इज वर्किंग। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में सबसे पहले Xiaomi ने फ्लैश सेल मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस किया था। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, टेक्नोलॉजी। हम सबको पता है कि दुनिया के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेमीकंडक्टर एक छोटी सी चिप के ऊपर चलती है, बट इंडिया डिड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ सेटअप्स और इंडिविजुअल्स हु नो हाउ टू मैन्युफैक्चर दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज। नो वन नो अबाउट हाउ टू मैन्युफैक्चर सिलिकॉन चिप एंड देयर इज नो एजुकेशन प्रोवाइडेड रिलेटेड टू हाउ टू मैन्युफैक्चर और बिल्ड सिलिकॉन प्रोसेसर। तो यही एक मेजर रीजन है कि इंडिया में एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स नहीं बन पाती है। हाँ, कुछ ऐसी कंपनियां थी इंडिया में जो इंडिया के मोबाइल्स मार्केट में बनाना चाहती थी, मगर उन्होंने बनाया भी था, लेकिन वो आज किधर है? क्या आप उसका नाम जानना चाहते हैं? माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, कार्बन एंड लावा। अब वो अलग रीजन है कि वो इंडिया के ही मोबाइल फोन इंडिया के मार्केट में क्यों नहीं चल पाए, मगर उसका एक मेजर रीजन है टेक्नोलॉजी। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट, नॉट सफिशिएंट अल्टरनेटिव्स। तो इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कुछ ऐसे चाइनीज जायंट्स कंपनीज के बारे में जो 1 या 2 या 5 नहीं बल्कि बहुत सारे डोमेन्स में फैली हुई है, और उसी वजह से इंडिया में ज्यादातर अल्टरनेटिव मार्केट में नहीं है। अब एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं कि मार्केट में लो बजट फोन में ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी ये सब अवेलेबल है। तो हमारे पास ये मोबाइल फोन के तो ऑप्शंस है, मगर चाइना कंपनी के अल्टरनेटिव मार्केट में नहीं है। फोर्थ पॉइंट,
automobiles and electronics part are being imported. अभी कुछ दिनों पहले की ही बात करते हैं। इंडिया की वेल नोन कार मेकर कंपनी मारुति सुजुकी के ओनर आर.सी. भार्गवा जी ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि एज अ कंपनी वी डोंट नीड टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना बट आवर वेंडर डू. वी डोंट इंपोर्ट बिकॉज वी लाइक इट बट बिकॉज वी हैव नो चॉइस. ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही इंडिया 27% ऑफ पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट करता है. उसके बाद 14% पार्ट्स जर्मनी से इंपोर्ट करता है, 10% पार्ट साउथ कोरिया से इंपोर्ट करता है, 9% पार्ट जापान से इंपोर्ट करता है, 7% पार्ट यूएसए से इंपोर्ट करता है और आखिर में 5% पार्ट सिंगापुर से इंपोर्ट करता है. और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि टेलीविजन, स्मार्टफोन, होम अप्लायंसेस एंड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना. फिफ्थ, अवेलेबिलिटी. अब हम ऐसी चीजों की बात करने वाले हैं छोटी मोटी जो हमारे जिंदगी में इस तरीके से फिट हो चुकी है कि उसके बगैर रहना लगभग नामुमकिन है. आप चाहे जितना भी महंगा मोबाइल क्यों ना खरीद लो, जैसे कि आईफोन या फिर वन प्लस, लेकिन इस ब्रांडेड मोबाइल की अगर एसेसरीज बिगड़ जाती है जैसे कि हैंड्स फ्री या फिर चार्जर, तो ऐसे कितने लोग हैं कि ओरिजिनल प्रोडक्ट के ही आइटम्स खरीदेंगे. चाहे आप जितना भी महंगा मोबाइल क्यों ना खरीदो, लेकिन उसके ऊपर की टफन ग्लासेस और बैक कवर तो हम 150 या फिर 200 रुपए वाले ही खरीदते हैं जो चाइना से ही बनकर आते हैं. मतलब कि अगर देखा जाए तो पैंट की निब से लेकर पैंट की जिप तक सब चाइना की प्रोडक्ट है. 6 पॉइंट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हैंस सो मच इन्वेस्टमेंट. तो अभी तक हमने देखा कि हर छोटी से छोटी लेकर के बड़ी से बड़ी चीजों में चाइना ने अपने झंडे गाड़ के रखे हुए हैं, लेकिन हमने अभी तक एक चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं किया है और वो है फंडिंग्स. इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं. सम आर वेरी क्रिएटिव एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ऑल दे वांट इज फंडिंग. तो दुनिया में जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा फंडिंग चाइना करती है. तो आगे हम वीडियो में देखेंगे कि इंडिया में ऐसे कौन से स्टार्टअप्स है या कौन सी कंपनीज है जिसमें चाइना कितना कितना फंडिंग कर रही है. पेटीएम, स्नैपडील, जोमेटो, बिग बास्केट में टोटल $2.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अलीबाबा कंपनी ने किया है. उसके बाद पॉलिसी बाजार, ओला, उड़ान, फ्लिपकार्ट, बाइजूस, ड्रीम11, हाइड, स्विगी में टोटल $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट टेंसेंट ने किया है. तो अब हम बात करेंगे कि हम क्या बॉयकॉट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा उस हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि चाइना को या फिर चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करना इतना आसान नहीं है. हम तो रहे कॉमन मैन, हम चाइना से कुछ इंपोर्ट करवाते नहीं हैं. अब हम कर क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं. चाइना से आती हुई चीज़ों को रोकना है या नहीं रोकना है, रोकना है तो कैसे रोकना है, ये सब चीज़ें हम गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं. हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हम एक्चुअली कर सकते हैं एट इंडिविजुअल लेवल. एक पूरे दिन में सुबह से लेकर के शाम तक हम जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसमें मैक्सिमम चाइनीज़ प्रोडक्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन की बात करें तो स्मार्टफोन में लगभग सभी एसेसरीज चाइनीज़ एसेसरीज है, जैसे कि हैंड्स फ्री, चार्जर, टफन ग्लास, बैक कवर और होम अप्लायंसेस और तो और डुप्लीकेट वॉचेस, शूज़, बेल्ट्स, वॉलेट्स और सन ग्लास वगैरह वगैरह. इन शॉर्ट हम जो चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उनको अवॉइड करना है. अब हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो हम इमीडिएट बेसिस के ऊपर चेंज कर सकते हैं, जैसा कि कुछ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस. मार्केट में चाइना की एप्लीकेशंस के अल्टरनेटिव अवेलेबल है, उसका इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर चेंज नहीं की जा सकती. उसको चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं अभी उसको फेंक दें, ना. मेरा मतलब ऐसा है कि आप अभी अगर मार्केट में कोई चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हो, ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, तो आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके पीछे मेड इन इंडिया का टैग लगा हुआ होता है. आप उन चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर करें खरीदना कंपेयर टू चाइनीज़ प्रोडक्ट. अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा चाइनीज़ प्रोडक्ट की जो हम यूज़ करना अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि कार में MG मोटर्स, मोबाइल में ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, वन प्लस वगैरह वगैरह. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में हायर एंड TCL, लैपटॉप्स में लेनोवो, आसूस, एसर, MSI एक्सेट्रा एक्सेट्रा. व्हाट डू वी नीड टू कॉम्प्रोमाइज? अब ये सारी बातें सुनकर और देखकर आपके मन में क्वेश्चंस हो रहा होगा कि इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडिया के पास इतने फंडिंग नहीं है और इंडिया के पास मार्केट भी नहीं है, तो फिर हम कौन सी चीज़ खरीदें और क्यों खरीदें? मैं आपको बता देता हूं कि लोकल टू वोकल मूवमेंट में माइक्रोमैक्स हैज सेड कि हम लोग मार्केट में कमबैक करने वाले हैं.
हाँ, शुरुआत में उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा रहेगी और फीचर्स भी थोड़े कम रहेंगे, लेकिन हम इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से कदम उठाना शुरू कर दिया है, जैसे कि उसने अभी 59 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। तो गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर रही है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम कुछ योगदान अपना दें। ऑलराइट, दिस इज फ्रॉम आवर साइड। होप यू लाइक दिस वीडियो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद।